Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402. And here we are in lecture number 6 of unit number 5. So in the previous lecture हम लोगों ने बात की थी chi-square test, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज एंड देन डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज गिवन बाय chi स्क्वायर क्वांटिटी, जिसके बेस पे हम लोगों ने टेस्ट किया है कि दो एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, या फिर हमारा गुडनेस ऑफ फिट यानी कि कितना अच्छा थ्योरी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। नाउ इन द सेम टेस्ट सीरीज अगर मैं बात करूं तो अब हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे अनोवा। जी हाँ, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो क्या है अनोवा टेक्निक, क्यों अप्लाई की जाती है, क्या प्रोसीजर है, ये सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अनोवा। सो अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब अगर आपको याद हो, मैं टेस्ट सीरीज में ही बात कर रहा हूं, हमने टी टेस्ट सबसे पहले किया टू चेक वेदर द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू सैंपल मीन। उसके बाद हमने टी टेस्ट 2 कैलकुलेट किया वेदर द टू सैंपल मीन आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद हमने एफ टेस्ट यूज करा जहां पे हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, दो पॉपुलेशन सेम वेरिएंस रखते हैं नहीं है, ये चीज टेस्ट करी गई थी एफ टेस्ट में। बट अगर आपको क्वेश्चन में दो पॉपुलेशन ना होके मोर देन 2 पॉपुलेशन आर अवेलेबल जिनको हमें आपस में कंपेयर करना है, दैट मींस if we have to make the comparison among more than 2 groups, then another technique is required that is called ANOVA, or we can say that ANOVA is a statistical technique which can be used to make comparison among more than 2 groups। यानी जब दो से ज्यादा की बात होगी उस केस में हमारा एफ टेस्ट नहीं लगता, उस केस में हमारा अनोवा लग जाएगा। Right, so in this case we will calculate the variance of the total population, right, then variance between the groups and the variance within the group। यानी इसका मतलब अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स, यानी यहाँ पे एक पॉपुलेशन ग्रुप है, दूसरा पॉपुलेशन ग्रुप है, थर्ड पॉपुलेशन ग्रुप है। सो जब हम इन बिटवीन दीज ग्रुप्स, जब एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में या तीसरे ग्रुप के बीच में वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ इस विद इन द ग्रुप भी हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं इन दिस मैथड। वो कैसे कैलकुलेट होता है अभी वो आगे प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, कहीं कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ तो नहीं रहा। प्रोसेस वही आना है कि पहले नल हाइपोथेसिस, देन स्टार्ट्स कैलकुलेशन, देन टैबुलेटेड वैल्यू कंपैरिजन, वही सेम चीज है। बट अनोवा टेक्निक कब यूटिलाइज करने, ये ध्यान रखिएगा, कब, जब आपको दो से ज्यादा पॉपुलेशन आपस में दी गई जिनको हमें कंपेयर करना है, देन वी विल यूज अनोवा। और इस अनोवा टेस्ट में जो मेनली कैलकुलेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन दिस अनोवा टेबल। राइट, इस टेस्ट के अंदर हम ये टेबल फॉर्म करते हैं जहां पे आप लोग देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, वन इज कॉल्ड बिटवीन द सैंपल्स एंड वन इज कॉल्ड विद इन द सैंपल्स। राइट, तो ये वही चीज है कि अगर ए बी सी देयर आर 3 सैंपल्स आर देयर, तो बिटवीन सैंपल का मतलब कि इन 3 सैंपल के बीच में कैलकुलेशन, और विद इन द सैंपल का मतलब है कि सैंपल ए के बीच में कैलकुलेशन, सैंपल बी के कैलकुलेशन, सैंपल सी के अंदर कैलकुलेशन। तो एक है विद इन द सैंपल और एक है बिटवीन द सैंपल। राइट, इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, वी विल कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एंड देन वेरिएंस रेशियो दैट इज एफ रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा टैबुलेटेड रेशियो से कैलकुलेट होगा। सो जहां तक एफ टेस्ट की बात देखिए, यहाँ पे एफ रेशियो आ रहा है ना, एफ टेस्ट ही है, तो यहाँ पे टेबल भी एफ टेस्ट वाली ही यूज होती है। तो अगर सिंपल एक समरी फॉर्म में आपको फिर से मैं बताऊं तो केवल आपको अनोवा का मेन यूज कहां होना है, जहां पे 2 से ज्यादा ग्रुप दिए जाते हैं फॉर द कंपैरिजन, और इस अनोवा के अंदर हम ये टेबल फॉर्मेट करने वाले हैं जिस बेस पे हम अपनी कैलकुलेशन बताएंगे, आंसर बताएंगे। राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि टेबल आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप। सो हियर्स द प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैंने सिलेक्ट किया है, इट इज डिजायर टू कंपेयर 3 हॉस्पिटल विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेथ पर मंथ। राइट, तो यहीं पे आप देख सकते हो देयर आर 3 हॉस्पिटल केसेस जिनको हमें कंपेयर करना है, यानी मोर देन 2 है, दैट मींस अनोवा लगेगा। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हर पेपर में अब तक पुट अप हुआ है ऑन दिस टेक्निक। Right, so it is desired to compare 3 hospitals with respect to the number of death per month. A sample of death record were selected from the records of each hospital and the number of death was given as below. तो these are the 3 hospital A, B and C, और उनमें आपको डेथ रेट दिया गया है that is 34350 या 63344734765. These are the death rate. From these data suggest a difference in the number of death per month among 3 hospital, यानी कि क्या इन तीनों हॉस्पिटल में नंबर ऑफ डेथ में कुछ डिफरेंस है या तीनों सेम है। सो
इस चीज को चेक करना, जब दो से ज्यादा चीज में आपको सिमिलैरिटी चेक करनी है तो वी विल यूज अनोवा। और सबसे पहली चीज वही है, व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हम जैसे अब तक मानते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, तो यहां पे भी सेम चीज है। सबसे पहले हम एच नॉट ही डिफाइन करते हैं, दैट एच नॉट इज डिफाइंड एज देयर इज नो डिफरेंस, राइट, नो डिफरेंस। बट अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस, कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स के डेथ रेट में डिफरेंस है, राइट। सो एच नॉट सिलेक्ट करना है और उसके बाद मेन एम्फेसिस क्या है, मेन एम्फेसिस है ये टेबल। अल्टीमेटली मुझे टेबल चाहिए और टेबल में भी मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, दिस सम ऑफ स्क्वायर एंड इन बिटवीन सैंपल्स एंड विद इन सैंपल। तो ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके यहाँ पे प्रोसीजर है, जिसे आपको एज इट इज स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। जैसे ही हम यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ले आएंगे, उसके बाद टेबल में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर वैल्यू और वेरिएंस रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। सो मेन एम्फेसिस है सम ऑफ स्क्वायर। अब सम ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो स्टेप बाय स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट कर लिया, देयर इज नो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेथ पर मंथ अमंग 3 हॉस्पिटल, राइट। अब मैंने यहाँ पे डेटा को रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एबीसी, दिस इज द गिवन टेबल। नाउ सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल, राइट। सबसे पहला जो सम ऑफ स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन हमें करनी है, तो वी विल कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल, मींस वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ ए। अगर आप इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। सम ऑफ बी, you will calculate sum of b, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20। सिमिलरली सम ऑफ सी, ये हो जाएगा आपका 25। तो ग्रैंड टोटल का मतलब है कि आपने सभी सैंपल्स को सम कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कॉलम वाइज सम कर लिया, यानी समीशन ए, समीशन बी, समीशन सी। उसके बाद अगर मैं ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करूंगा तो समीशन ए प्लस समीशन बी प्लस समीशन सी, तो इन सभी को आपने सम कर दिया एंड वी विल गेट 60, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल। अब इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं करेक्शन फैक्टर। जी हाँ, स्टेप नंबर 2, करेक्शन फैक्टर, एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ग्रैंड टोटल क्या है हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वी गेट 60 होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज n ओवर हियर, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सैंपल आइटम, यानी यहाँ पे 3 सैंपल हैं, बट उस सैंपल में टोटल आइटम्स कितने हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 15 रिकॉर्ड्स आर देयर। तो n इज बेसिकली योर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। सो GT स्क्वायर यानी ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइड बाय n, दिस फॉर्मूला गिव्स यू द करेक्शन फैक्टर। अब अल्टीमेटली जो मुझे कैलकुलेट करना था वो था सम ऑफ स्क्वायर, राइट। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सैंपल कैसे कैलकुलेट करूंगा, आई विल कैलकुलेट द समेशन ए स्क्वायर, आई विल कैलकुलेट समेशन बी स्क्वायर, आई विल कैलकुलेट समेशन सी स्क्वायर, मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इनको आप समेशन करेंगे तब आपको मिलेगा समेशन ए स्क्वायर, एंड दैट इज 59। सिमिलरली कैलकुलेट समेशन बी स्क्वायर, समेशन सी स्क्वायर, और उसके बाद आपको मिलेगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसलिए यहां से याद रखा जाता है सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि हर एक वैल्यू का आपने स्क्वायर किया, एड ऑन कर दिया। और इसमें से करेक्शन फैक्टर को जो हमने कैलकुलेट किया वो इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ करेक्शन फैक्टर माइनस होता है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली तो मुझे सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, बट इस सम ऑफ स्क्वायर में क्योंकि करेक्शन फैक्टर माइनस करना है, दैट्स व्हाई आई हैव कैलकुलेटेड द करेक्शन फैक्टर बिफोर, जिसमें कि मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए, नंबर ऑफ आइटम चाहिए, जो हम करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लें, राइट। सो वी हैव कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर आने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स, राइट, बिटवीन द सैंपल। दो टाइप से कैलकुलेशन करनी है ना, एक है बिटवीन सैंपल और एक है विद इन सैंपल, राइट। सो ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब कैलकुलेट करना है बिटवीन सैंपल, तो बिटवीन सैंपल का मतलब है समेशन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समेशन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस समेशन सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे समेशन ए स्क्वायर यानी हर एक टर्म का स्क्वायर करके ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। बट अब यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, यानी कि इसका जो समेशन आया था उसका स्क्वायर करना है। समेशन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 यानी 15 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 20 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 25 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस करेक्शन फैक्टर, तो आई गॉट 10 ओवर हियर, गॉट इट। तो स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, टेक्निक जरूर आती है, इसलिए आपको एज इट इज याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड टोटल, करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर के बाद दो तरह के सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूं, एक टोटल जहां पे हमने हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है, और दूसरा जो कंप्लीट यानी सैंपल का जो सम है उसका स्क्वायर किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स प्लस सेकंड प्लस थर्ड माइनस करेक्शन फैक्टर, तो वी विल गेट दिस वैल्यू। सो एक है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, एक है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। तो अगर मुझे चाहिए सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, तो विद इन सैंपल क्या हो जाएगा,
टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, यानी कि टोटल में से अगर हमने बिटवीन सैंपल के बीच का माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, विद इन सैंपल क्या हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर बचता है, तो दैट इज 40 माइनस 10, दिस आंसर इज 30. And what is the degree of freedom in this case? So degree of freedom यहाँ पे n है आपके number of samples या number of records जो कि आपके 15 है, और एक है what are the number of samples over here, right? What are the number of groups? एक तो है ग्रुप्स यानी पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में कितने सैंपल दिए गए, 5 ईच, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, 15, दैट इज कॉल्ड n. और k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी नंबर ऑफ हॉस्पिटल, तो k क्या है 2. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बनती है, अगर बिटवीन सैंपल्स देखेंगे यानी a b c के बीच में हम लोग देख रहे हैं तो वो कहलाएगा k-1, और जब हम विद इन सैंपल देखेंगे यानी विद इन a सैंपल, ठीक है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-k, दैट इज 12, क्योंकि n यहाँ पे कितना है 50. तो ये यहाँ पे स्टेप्स हैं. अल्टीमेटली मुझे सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, जिसके लिए मैंने टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट किया, देन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल माइनस किया. तो स्टेप आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. ग्रैंड टोटल, करेक्शन फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर, देन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल. राइट क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये अनोवा टेबल प्रोड्यूस करनी है, और इस टेबल के अंदर दो रिसोर्सेज होती हैं, वन इज कॉल्ड बिटवीन द सैंपल एंड वन इज कॉल्ड विद इन सैंपल. सो बिटवीन सैंपल अगर आप देखोगे व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट की थी कि विद इन सैंपल सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू इज 30 एंड बिटवीन सैंपल सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू इज 10. राइट तो यही चीज यहाँ पे लिखनी है, बिटवीन सैंपल दिस इज 10, विद इन सैंपल दिस इज 30. राइट अब बिटवीन सैंपल यानी ए बी सी दे आर 3 ग्रुप्स, तो बिटवीन सैंपल्स बिटवीन दीज ग्रुप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, k-1 दैट इज 2, और विद इन सैंपल यानी विद इन सैंपल क्या हो जाएगा, दैट इज 12. ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लिखी है. Got it? So सम ऑफ स्क्वायर आ गया, डिग्री ऑफ सैंपल आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया. उसके बाद आप आएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर. तो मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा, इस सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट मीन सम ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली 30 डिवाइड बाय 12 वी गेट मीन सम ऑफ स्क्वायर. और अल्टीमेटली एफ रेशियो क्या है, ये जो बिटवीन सैंपल का मीन सम ऑफ स्क्वायर है इसको डिवाइड कर दूंगा विद इन सैंपल सम ऑफ स्क्वायर से, यानी 5 डिवाइड बाय 2.5, आई विल गेट the F ratio at degree of freedom 2,12. राइट सो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको अनोवा के अंदर करनी होती है. एफ रेशियो कैलकुलेट करना है, और एफ रेशियो क्या है, दैट इज द रेशियो बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल. तो इन दो बातों से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा. दोबारा सुनिए, आपको ये प्रोसीजर दोबारा याद हो जाएगा. दोबारा सुनिए, बहुत इजी प्रोसेस है इस टेबल तक पहुंचना, इस टेबल को बनाना. और क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आया है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन को छोड़ के जाने की गलती मत कीजिएगा. So we have calculated the F ratio for 2/12 and this is the calculated value, right? अब next क्या होता है, tabulated value. So tabulated क्या है, 2,12, यानी ये tabulated value कहाँ से आती है, F test table से. और F test table क्या है, ये रही आपकी F test table, जिसमें आपका ऊपर भी डिग्री चलता है और वर्टिकल लाइन में भी डिग्री चलता है. So फर्स्ट डिग्री है 2 एंड सेकंड डिग्री इज 12. तो यहाँ पे हो गया आपका 2 वाला कॉलम, तो इस 2 वाले कॉलम में देखना है जहाँ पे 12 आ रहा है, तो 12 हो गया आपका ये. तो 12 के बेस पे आपकी वैल्यू कौन सी मैच करी, 3.89. So that's why written 3.89 over here in the table itself, right? So mainly इसी टेबल को मुझे प्रोड्यूस करना है. इसी टेबल के लिए ये जो दो कैलकुलेशन थी, इसके लिए वो बेसिक स्टेप्स पहले दिखाए गए. आपने जैसे ही टेबल बना ली, ये आपका कैलकुलेटेड आ गया, ये आपका टेबुलेटेड आ गया. सो यहां से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकता हूं, कैलकुलेटेड इज लेस देन टेबुलेटेड, यानी कि H0 इज एक्सेप्टेड. और H0 क्या था, H0 था कि देयर इज नो डिफरेंस. राइट अगर मैं क्वेश्चन पे वापस जाऊं तो H0 हमने क्या लेट किया था, देयर इज डिफरेंस, नो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेथ पर मंथ अमंग 3 हॉस्पिटल, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है. मींस दीज 3 वैल्यूज आर सेम, यानी तीनों ग्रुप जो हैं वो कैसे हैं, वो सेम है. तो यही चीज हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है. That means in last आप लोग लिख सकते हो कि there is no difference between the death rate among the hospital, right? So this is the conclusion of this ANOVA test, right? So I hope आपको टेस्ट समझ में आया होगा. जस्ट रिमाइंड कीजिए वीडियो एक बार, दोबारा से अपने स्टेप्स याद कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए. अभी एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द सेम टेक्निक. तो तब तक आप एटलीस्ट टेक्निक को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.